ये कहानी एक प्राचीन किले की है जो पहाड़ों के बीच स्थित है और अपने भयानक रहस्यों के लिए मशहूर है। किले को आसपास के गांव वाले अभिशप्त किला कहते हैं क्योंकि यहां से लौटने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। किले में एक ब्रह्म राक्षस के होने की बात कही जाती है जिसकी आत्मा सदियों से वहां कैद है। लोगों का कहना है कि यह ब्रह्म राक्षस किसी भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ता जो उसकी कैद को तोड़ने की कोशिश करता है। विजय नाम का एक युवक इस किले के रहस्य को जानने का इच्छुक था। विजय ने इस किले की बहुत सी कहानियां सुनी थी और वह किले का दौरा करने का निश्चय कर चुका था। उसने अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर किले में जाने का मन बनाया ताकि वे उस ब्रह्म राक्षस की सच्चाई का पता लगा सकें। विजय अपने दोस्तों के साथ किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें गांव वालों ने रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि यह रास्ता उनके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन विजय के इरादे मजबूत थे और उसने किसी की बात नहीं मानी। आखिरकार वे किले के सामने पहुंच गए जहां एक अजीब सी शांति और सन्नाटा था। किले के गेट पर पुराने पत्थरों में कई अजीब अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं जो किसी शापित राक्षस की कहानी कह रही थीं। विजय और उसके दोस्तों ने गहरी सांस ली और किले में प्रवेश किया। किले के अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। चारों ओर अंधेरा और घनी चुप्पी थी जो उनके दिलों में एक डर पैदा कर रही थी। अचानक विजय को एक दीवार पर अजीब सी धुंधली आकृति दिखाई दी। उसने गौर से देखा तो उसे समझ आया कि वह एक ब्रह्म राक्षस की आकृति थी। विजय और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आ गए हैं। धीरे धीरे उन्हें हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के चिल्लाने की। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें यहां से जल्द ही निकलने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वे वापस जाने का रास्ता खोजने लगे तभी अचानक एक जोरदार गूंज के साथ एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह ब्रह्म राक्षस था जिसने गुस्से से भरकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यह जगह मेरे शापित आत्मा की कैद है? विजय ने हिम्मत करके कहा, हम इस किले के रहस्य को जानने आए हैं। हमें आपकी आत्मा की इस पीड़ा का कारण समझना है। ब्रह्म राक्षस ने अपनी भयानक आवाज में बताया कि वह एक साधु था जिसने अपने जीवन में कई तपस्याएं की थीं, लेकिन लालच में आकर उसने अनैतिक शक्तियों का प्रयोग किया और इसी कारण उसे यह अभिशाप मिला। ब्रह्म राक्षस ने अपनी कहानी शुरू की। उसने बताया कि वह एक शक्तिशाली साधु था जिसने अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थीं, लेकिन एक दिन उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का गलत निर्णय लिया और स्वार्थ में आकर उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया। इस कारण उसे अभिशप्त किया गया और उसकी आत्मा इस किले में कैद कर दी गई। अब वह सदियों से यहां फंसा हुआ है और हर रात उसकी आत्मा छटपटाती है। विजय ने महसूस किया कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा अब पश्चाताप की आग में जल रही है और उसे मुक्ति चाहिए। विजय ने ब्रह्म राक्षस से पूछा कि उसकी आत्मा को मुक्त कैसे किया जा सकता है। ब्रह्म राक्षस ने कहा कि उसकी मुक्ति के लिए किसी पवित्र आत्मा के बलिदान की आवश्यकता है। विजय के दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन विजय ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विजय ने ब्रह्म राक्षस को वचन दिया कि वह उसे मुक्ति दिलाएगा। ब्रह्म राक्षस ने उसे धन्यवाद दिया और एक मंत्र सिखाया जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। विजय और उसके दोस्तों ने मिलकर उस मंत्र का जाप करना शुरू किया। किले में एक अद्भुत शांति छा गई और धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस की आत्मा का तेज प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उसकी आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठी और उसने विजय को धन्यवाद दिया। ब्रह्म राक्षस ने विजय को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और निस्वार्थ बलिदान ने मुझे मुक्ति दी है। अब मैं शांति से जा रहा हूं। इसके साथ ही किले का अंधेरा धीरे धीरे छिड़ने लगा और किला अपने भयानक रूप से मुक्त हो गया। विजय और उसके दोस्तों ने गांव वापस लौटकर लोगों को ये कहानी सुनाई। लोग विजय की बहादुरी की सराहना करने लगे और गांव में उसकी एक प्रतिमा स्थापित की गई। गांव वाले विजय की बहादुरी की कहानियों से प्रेरित होकर उसकी पूजा करने लगे। विजय का नाम हर किसी की जुबान पर था और गांव का हर व्यक्ति इस बात पर गर्व करता था कि उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दी। गांव वालों ने किले के पास एक छोटा सा मंदिर बनवाया और विजय का आशीर्वाद मानकर वहां दीप जलाने लगे। पर इस घटना के बाद विजय के जीवन में एक अजीब सी शांति आ गई थी। उसे अब हर समय किले में बिताए उन भयानक पलों की याद आती थी।
और उसके दिल में संतोष भी था कि उसने एक भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाई है। कुछ महीनों तक गांव में सब कुछ शांत रहा, परंतु एक रात गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने विजय के पास आकर उसे एक भयानक बात बताई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, विजय, मैंने सुना है कि उस किले में एक और आत्मा भटक रही है। शायद वह ब्रह्मराक्षस की साथी रही होगी जो अब मुक्ति की तलाश में है। विजय के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो उसे फिर से किले में जाना होगा। विजय ने अगले दिन अपने दोस्तों को फिर से एकत्र किया और उन्हें इस नई समस्या के बारे में बताया। दोस्तों ने विजय का साथ देने का वादा किया और इस बार वे पहले से भी अधिक तैयार होकर किले की ओर निकले। रात का अंधेरा घना था और चांद की रोशनी हल्की हल्की किले पर पड़ रही थी। विजय और उसके दोस्त किले के गेट पर पहुंचे और अपने अपने दिल में साहस और धैर्य की मन्नत बांधकर अंदर प्रवेश किया। इस बार उन्हें कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, पर वातावरण में एक अजीब सी सर्दी और डर था। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक कोने से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। विजय और उसके दोस्तों ने उस ओर चलना शुरू किया और वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दीवार पर एक और आकृति उकेरी हुई थी। यह आकृति एक स्त्री की थी जो शायद ब्रह्मराक्षस की साथी रही होगी। जैसे ही विजय ने उस दीवार को छुआ, एक तेज हवा का झोंका उनके चारों ओर फैल गया। अचानक उस स्त्री की आत्मा एक धुंधली छवि के रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। वह आत्मा करुणा भरी आंखों से विजय को देख रही थी, मानो उससे कुछ कहना चाहती हो। विजय ने साहस करके उससे पूछा, तुम कौन हो और इस किले में क्यों भटक रही हो? आत्मा ने गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं उस साधु की पत्नी हूं जिसे तुमने मुक्त किया। जब उसे अभिशाप मिला तो मैं भी उसी शाप का शिकार हो गई और यहां कैद हो गई। विजय को समझ में आ गया कि अब उसकी मदद से इस स्त्री की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई जा सकती है। आत्मा ने विजय से कहा, तुम्हारे पास जो शक्ति है वही मेरी मुक्ति का साधन है। मेरे लिए कुछ मंत्र का जाप करो और मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। विजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंत्रों का जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे आत्मा का चेहरा शांत और प्रसन्न होता गया। उसके चेहरे पर एक चमक आई जो उसके मन की पीड़ा को समाप्त करने का प्रतीक थी। मंत्रों के प्रभाव से आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसने विजय को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी निस्वार्थता और साहस ने मुझे शांति दी। अब मैं अपने पति के साथ उस दिव्य लोक में जा रही हूं। तुम पर हमेशा मेरा आशीर्वाद रहेगा। जैसे ही आत्मा अदृश्य हो गई, किले का वातावरण अचानक से रोशन हो गया। विजय और उसके दोस्तों ने देखा कि किले के पत्थर जो अब तक काले और शापित प्रतीत होते थे, अचानक से चमकने लगे थे। अगले दिन विजय और उसके दोस्त वापस गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना सुनाई और ये जानकर सभी की आंखों में विजय के प्रति आदर और प्रेम का भाव था। गांव वालों ने विजय के नाम पर एक छोटा सा मंदिर बनवाया जहां लोग अब अपनी परेशानियों का समाधान पाने के लिए आते हैं। विजय की बहादुरी और निस्वार्थता की कहानियां पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोगों ने समझ लिया कि केवल सच्चे साहस सच्चाई से ही किसी बुराई का अंत किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान की निस्वार्थता और साहस से ही किसी भी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है और सच्चे दिल से किया गया बलिदान किसी भी अभिशाप को समाप्त कर सकता है।